हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वतता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज पुनः हम आपके बीच कुछ नए प्रश्नों को लेकर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका टेस्ट संध्या 7 बजे प्रारंभ हो जाता है। जो भी छात्र जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में आप अपने मित्रों को भी जोड़ें ताकि वह भी लाभ उठा पाए। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में पुनः इतिहास विषय से संबंधित जो सवाल है, वह सवाल जो होगा वह चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्र आंदोलन से संबंधित होगा। यह तीसरा पार्ट है। तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल जो होगा, पहला सवाल होगा, तो सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है आपके लिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है लाओस और चौथा है ऑप्शन आपके लिए कंबोडिया। यदि आप लोग पहले से टेस्ट देते होंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ही चौथा ऑप्शन आएगा काउंटडाउन 10 सेकंड का स्टार्ट हो जाएगा। आप उस 10 सेकंड में सोच के रखें कि इसका सही उत्तर क्या है, या लाइव चैट के माध्यम से आप कमेंट करें प्रश्न की संख्या के साथ सही ऑप्शन ए, बी अथवा सी अथवा डी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या है? डी। यदि आपने सोचा था कि इसका सही उत्तर डी है तो चलिए बधाई हो। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है आपके लिए वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और चौथा है कंबोडिया। मैट्रिक परीक्षा 2021 में जो देने वाले हैं उन छात्रों के लिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप जुड़े रहें, तैयारी करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला सवाल है कि तीसरा सवाल है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? और इसका ऑप्शन है आपके लिए क्रांतिकारी, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए समाजवादी समर्थक और चौथा ऑप्शन है आपके लिए क्रांतिकारी धार्मिक। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए चौथा सवाल, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए है अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन है डच। चलिए सही उत्तर देखते हैं क्या है। सही उत्तर ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला सवाल, 5 नंबर सवाल है आपके लिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन है आपके लिए चीन, वियतनाम, लाओस, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए हिंद चीन वियतनाम लाओस, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कंबोडिया वियतनाम लाओस और चौथा ऑप्शन है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंबोडिया वियतनाम लाओस। छठा सवाल, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है आपके लिए सूर्यवर्मन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है नरोम सिंहनाक, तीसरा ऑप्शन है कुआंग
और चौथा ऑप्शन है आपके लिए इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन ए है, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए सवाल 7, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके लिए जलनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है आपके लिए धर्मनिरपेक्ष समझौता। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन है बी, हनोई समझौता। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके लिए है 8। 8वां सवाल है, वियतनाम में फ्री स्कूल की व्यवस्था कब हुई थी? और इसके ऑप्शन है आपके लिए, मतलब कब हुई थी, सॉरी। ऑप्शन है 1907, 1908, 1910 और 1911। और सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, 1907। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 9, 9वां सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन है आपके लिए हो चिन मिन, ऑप्शन है आपके लिए फाई बोई चाओ, कुआंग या त्रियू। इसका सही उत्तर आपके लिए है ऑप्शन बी, फॉन वाई चाओ। अगला 10 नंबर सवाल, सवाल है आपके लिए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन है आपके लिए फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है जनरल, तीसरा ऑप्शन है कोलोन और चौथा ऑप्शन है आपके लिए शासक वर्ग। सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, कोलोन। चलिए अगला सवाल, 11 नंबर सवाल, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति में अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, निक्सन, जॉर्ज बुश या वाशिंगटन? इसका सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन बी, निक्सन। आप अगले सवाल की तरफ मुखातिब हैं। सवाल 12 नंबर है आपके लिए। सवाल है आपके लिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ऑप्शन ए है रसेल, बी है हो चिन मिन, सी है आपके लिए नरोत्तम सिंहानुक, डी है आपके लिए रूसो। और इन 4 विकल्प में से सही उत्तर आपका है रसेल। चलिए अगला सवाल है आपके लिए 13 नंबर। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें टाइमर सेट नहीं हो पाया है, तो चलिए इसके लिए सॉरी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर क्या, देखें कि वियतनाम का एकीकरण हुआ 1870 में, 1879 में, 1875 में या 1880 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1875 में। 14वें नंबर सवाल पर आते हैं। देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या है। सवाल 14वां, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954 में, 1968 में, 1974 में या 1975 में? चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1975। 15वां सवाल,
सवाल है आपके लिए कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946, 1950, 1954, 1960। ऑप्शन सही उत्तर सी 1954। इसमें भी टाइमर मिस हो गया है। चलिए, ये अगले बार मैं ध्यान रखूंगा कि जल्दी जल्दी में टाइमर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है आपके लिए, 16वां सवाल है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ऑप्शन है आपके लिए मक्का, बी है अन्नाम, सी है तोकीन और डी है अंकोर वाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मक्का। अगला सवाल देखते हैं। 17वां सवाल है आपके लिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? यह सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। सिलोन, मिलोन, कोलोन और कोई नहीं। आप जानते हैं पीछे भी यह सवाल था। इसका सही उत्तर क्या है? आप सभी बखूबी जान रहे हैं कि इसका सही उत्तर जो है वह है कोलोन। तो चलिए, दोबारा रिपीट हो गया था, कोलोन इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 18वां, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ऑप्शन है आपके लिए चीन, ऑप्शन है आपके लिए भारतीय, ऑप्शन है आपके लिए जापानी और ऑप्शन है आपके लिए मंगोल। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। अगला सवाल 19 नंबर सवाल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो लाइक बनता है। यदि मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल पर आते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? आपका ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन अथवा कंबोडिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है आपके लिए। 20वां सवाल है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके लिए 1802, 1858, 1883 या 1887। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1887। अगला सवाल नंबर आपका जो होगा वह 21 होगा। सवाल है आपके लिए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? और ऑप्शन है आपके लिए 1943, ऑप्शन है 1944, 1945 या 1946। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है करेक्ट आंसर सी 1945। अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल 22 नंबर सवाल है आपके लिए, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? और इसके लिए आपके लिए विकल्प जो दिए हैं 1862, 1863, 1873 या 1874। तो इस 10 सेकंड के अंदर आप सोच के रखें या लाइव चैट के माध्यम से जरूर चैट करें, कमेंट करें। तो चलिए सही उत्तर इसका है, देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है 1863। अगला सवाल 23 नंबर सवाल पर पढ़ते हैं। 23वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? और 4 महत्वपूर्ण विकल्प में पहला विकल्प है ब्रिटेन,
दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है आपके लिए जापान और चौथा विकल्प आपके लिए है फ्रांस। इसका सही उत्तर है आपके पास फ्रांस। 24 नंबर सवाल पर पढ़ते हैं। 24वां सवाल है आपके लिए। 24 नंबर सवाल है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, और इसका सही उत्तर है डच। दूसरा उत्तर है अंग्रेज। तीसरा उत्तर है आपके लिए पुर्तगाली। चौथा उत्तर है आपके लिए ऑप्शन फ्रांसीसी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25। 25 नंबर का सवाल जो आपके लिए है वह है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? और आपके लिए 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन में पहला ऑप्शन जरीला, दूसरा ऑप्शन नापाम, तीसरा ऑप्शन एजेंट ऑरेंज और चौथा ऑप्शन है आपके लिए माइली। चलिए, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन ए जरीला। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है आपके लिए कि लाल खमेर सेना किसकी थी? और ऑप्शन है आपके लिए कैप्टन कांगली की, सिंघानुक की, तीसरा ऑप्शन है पोलपोट की और चौथा ऑप्शन है आपके लिए हैंगसम रिंकी की। सही उत्तर इसका है आपका ऑप्शन बी सिंघानुक की। और 27वां सवाल आपके लिए है। अगला सवाल आते हैं आपके पास 27 नंबर सवाल है आपके पास कि नियोलियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? NHS। ऑप्शन है आपके लिए बीए मिन्हा की, दूसरा ऑप्शन है बियत कंग की, तीसरा ऑप्शन है पाथेट लाओ की और चौथा ऑप्शन है आपके लिए जनरल लॉन नोल की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाथेट लाओ की। अगला सवाल 28 नंबर सवाल है आपके लिए। देखते हैं, सवाल है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके लिए जॉन गयन की, फॉन बोई चाओ, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए फॉन चू तिन ने और चौथा ऑप्शन है आपके लिए हो ची मिन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन गयन की। चलिए 29 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल 29 सवाल है आपके लिए हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके लिए क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पथ प्रदर्शक। अगला सवाल है आपके लिए 30 नंबर सवाल है कि वियतनामी कंप्यूटर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो चिन मिन, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए न्यूगिए आन, तीसरा है राजा फुंतसे और चौथा ऑप्शन है आपके लिए हुनई फू सो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हो ची मिन।
तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम अनुरोध करेंगे कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए पुनः मिलते हैं कल संध्या 7 बजे आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ। आप ज़रूर जुड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।